अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। हमने सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया, फंक्शन एंड लिमिट्स। अब हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2, डिफरेंशिएशन। यानी एक किस्त ड्रामे की खत्म हो चुकी है, अब नई किस्त हमारे पास आ रही है, डिफरेंशिएशन। अब याद रखना है कि जिस तरह से एक ड्रामे की हमारे पास किस चल रही होती है, उसी तरह से हमने इसको देखना है कि इसमें कौन कौन सा डायलॉग यूज होगा। उन डायलॉग को याद रखना है, तो फिर कंप्लीट किस देखेंगे हम। डिफरेंशिएशन याद रखें कि जब हम डिफरेंशिएशन को पढ़ने जा रहे हों तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन होती क्या है। तो याद रखें कि डिफरेंशिएशन को हम ये बोलते हैं कि आपके पास डेरिवेटिव। अब डेरिवेटिव क्या है? चेंज। किसका किसके लिहाज से चेंज? ये याद रखना है कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये आपके पास फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन है। अब फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन है तो याद रखें ये आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब मैंने कहा कि डिफरेंशिएशन क्या होती है, डेरिवेटिव क्या है, चेंज। किसका किसके लिहाज से? याद रखना है कि डिपेंडेंट का इंडिपेंडेंट के लिहाज से चेंज डिफरेंशिएशन कहलाता है। अब देखें, डेफिनेशन भी लिखी है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल इज कॉल्ड डेरिवेटिव। क्या कहा कि इंस्टेंटेनियस यानी किसी भी लम्हे, किसी भी पॉइंट, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल इज कॉल्ड डेरिवेटिव। तो मैंने क्या कहा, यानी सिंपल मोटी बात इसमें यह है कि चेंज किस में आ रही है, डिपेंडेंट का इंडिपेंडेंट में, मतलब डिपेंडेंट का इंडिपेंडेंट के लिहाज से चेंज डेरिवेटिव कहलाता है। अब उससे दूसरी बात की है, आ लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स माइनस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। इसको आप लिख सकते हैं एफ प्राइम ऑफ एक्स। यानी ये आपके पास अगेन एक डेरिवेटिव की उसने डेफिनेशन की है कि लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स माइनस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई डेल्टा एक्स एग्जिस्ट। अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है देन इट इज कॉल्ड डेरिवेटिव। यानी डेरिवेटिव जब लिखा जाता है तो उसको लिखा जाता है dy बाई डी टी। मैंने कहा कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये आपके पास इंडिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट आ गया और ये आपके पास इंडिपेंडेंट। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दैट इज नोन एज डेरिवेटिव। अब किन किन लोगों ने इस पे काम किया गया, जो जो साइंटिस्ट इस पे काम करता गया उसने अपनी अपनी नोटेशन दी। तो मैंने साथ में थोड़ी सी नोटेशन भी लिख दी है कि डेरिवेटिव की किसने काम किया और उसने क्या नोटेशन दी। यानी ये तो बात हमें पता चल गई कि डेरिवेटिव क्या है। डेरिवेटिव क्या है कि चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट, दैट इज नोन एज डेरिवेटिव। अब लेबनीज ने dy बाई डी एक्स लिखा और df बाई डी एक्स, यानी ये जो मैंने नोटेशन लिखी है ये किस साइंटिस्ट की है, लेबनीज की। न्यूटन ने जब इस पे काम किया तो उसने इसको अलग से नाम दे दिया एफ डॉट ऑफ एक्स। फिर लैग्रांजियन ने एफ प्राइम ऑफ एक्स, यानी जो मैंने ये लिखा था कि लिमिट एक्स डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, एफ ऑफ एक्स माइनस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है
ये रेशियो एग्जिस्ट कर रही है, ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो इसको भी हम कहते हैं डेरिवेटिव। और ये एफ प्राइम ऑफ एक्स, और ये नोटेशन किसकी है, ये आपके पास लैग्रांजियन की है। और काशी ने इस पे कैसे लिखा कि कैपिटल डी इंटू एफ प्राइम ऑफ एक्स, ये आपके पास ये नोटेशन है। ये आपको ऑब्जेक्टिव की फॉर्म में पूछी जा सकती है कि न्यूटन और उसकी नोटेशन आगे इन डेरिवेटिव, तो आपको पता होना चाहिए कि न्यूटन ने किस तरह से काम किया, इसी तरह से काशी ने, लैग्रांजियन ने या लेबनीज ने। अब ये तो हमें पता चल गया कि डिफरेंशिएशन है क्या, यानी चेंज डिपेंडेंट का इंडिपेंडेंट के लिहाज से चेंज डेरिवेटिव कहलाता है। अब इसके कुछ रूल्स हैं, यानी अब एक एक करके हमने इसका एक एक डायलॉग देखना है। अब क्या डायलॉग है जी, मैंने लिखा कि थ्योरम ऑन डिफरेंशिएशन, आर मैंने एक ब्रैकेट में लिख दिया रूल। देखो इसके बेशुमार इसके रूल्स हैं, हम थोड़े स्पेसिफिक कभी फिल वक्त डिस्कस करेंगे जो आपकी पहली एक्सरसाइज के अंदर यूज हो। लिखा है पहला फर्स्ट प्रिंसिपल रूल, या फिर आपको यह पूछ सकता है कि बाय डेफिनेशन इसको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना हो, कोई भी फंक्शन दिया हो और उसका डेरिवेटिव निकालना हो, वो बाय डेफिनेशन। तो सबसे पहले आपको पता है कि फंक्शन की जो रिप्रेजेंटेशन है वो होती है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी फंक्शन को इस तरह से लिखा जाता है। अब फंक्शन को इस तरह से लिखा, उसने कहा कि पहला स्टेप क्या है, तो याद रखिए कि पहला स्टेप आपने इंक्रीमेंट करनी है, यानी डिपेंडेंट में भी और इंडिपेंडेंट में भी। यानी क्या इंक्रीमेंट होगी, y प्लस डेल्टा वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। y में भी डेल्टा y इंक्रीज कर दिया और x में भी डेल्टा x, यानी पहला स्टेप मैंने लिख दिया कि फाइंड एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x, यानी कि फंक्शन में इंक्रीमेंट। दूसरा स्टेप ये होगा कि आपने डेल्टा y अपनी जगह ही रखा और फंक्शन को y को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया, x प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई, और ये y किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, तो यानी एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। तो दूसरा स्टेप यह है कि सिंप्लीफाई एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, यानी आपने दूसरे स्टेप में इस पोर्शन को सिंपल करना है। ये तो आपके पास इंक्रीमेंट आ गई, इंक्रीमेंट आने के बाद आप इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें, ये आपके पास माइनस वाई आ जाएगा, उसकी जगह ये पुट कर दें। अब आपने इसको इतना सिंपल करना है कि आपके पास कहीं डेल्टा एक्स कॉमन आ जाए। तो जब आप इसको इतना सिंपल कर लेंगे कि इसमें से डेल्टा एक्स कॉमन आ जाएगा, तो तीसरा स्टेप ये होता है कि आपने इसी फंक्शन के डिनोमिनेटर में डेल्टा एक्स को डिवाइड करना है, डिवाइडिंग एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स बाय डेल्टा एक्स टू गेट क्या आ जाएगा, डिवीजन में डेल्टा एक्स आ जाएगा। अब जो डेल्टा एक्स आपने कॉमन लिया होगा वो तो काट जाएगा, तो दूसरी तरफ ये फॉर्म बनती जाएगी किसमें, फंक्शन के अंदर। अब जब यहां तक बात आ गई तो फिर आपने क्या करना है कि लिमिट अप्लाई कर देनी है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। तो याद रखें कि इसको हम कहते हैं एफ प्राइम ऑफ एक्स, यानी ये पहला डेरिवेटिव होता है। अब ये तो स्टेप आ गए, यानी मैंने कहा कि इसको इतना सिंपल करना है कि आपके पास क्या आ जाए, डेल्टा एक्स कॉमन आ जाए। तो जब डिवाइड करेंगे तो डेल्टा एक्स खत्म हो जाएगा, और फिर आपने इस तरफ आपके पास लेफ्ट साइड में क्या बचेगा, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। तो जब इधर लिमिट पुट करेंगे कि लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, तो ये आपके पास एफ प्राइम कहलाएगा, और राइट हैंड साइड पे आपने सिंपल कर देना है जब डेल्टा एक्स पुट करेंगे। तो ये आ गया आपके पास, यानी पहला डायलॉग खत्म हो गया कि बाय डेफिनेशन अगर आपसे पूछ लेता है वो, तो आपने कैसे सॉल्व करना है, पहला इंक्रीमेंट, दूसरा फंक्शन को y को दूसरी तरफ शिफ्ट करके उसकी सिंप्लीफिकेशन, तीसरा जब डेल्टा एक्स कॉमन आ जाए तो डिवाइड कर देना है, और चौथा आपने क्या करना है कि लिमिट पुट कर देनी है डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो। अब दूसरा डायलॉग,
अब इस फिल्म का दूसरा डायलॉग है कि अगर आपके पास डेरिवेटिव, हमने क्या कहा कि चेंज डिपेंडेंट की इंडिपेंडेंट के लिहाज से। अब यहां पे आपके पास अगर डेरिवेशन के अंदर आपको कोई कांस्टेंट दे दिया जाए, डेरिवेशन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन, मैंने लिख भी दिया 0, तो जब भी कांस्टेंट फंक्शन होगा तो आपने क्या लिखना है, 0। अब उसके बाद है जी पावर रूल, तीसरा डायलॉग। पावर रूल क्या है कि डी बाई डी एक्स एक्स की पावर है। अब पावर रूल ये है कि पावर शुरू में, पावर में एक कमी और इनर का डेरिवेटिव। इनर आपके पास पावर के इनर में क्या है, एक्स, तो एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो याद रखिए ये एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो एन एक्स की पावर एन माइनस 1, ये रिजल्ट आ जाएगा। अब इसकी एग्जांपल अगर मैं यहीं पे लिखूं तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 3। तो देखो पावर शुरू में, पावर में एक कमी और इनर का डेरिवेटिव डी एक्स बाय डी एक्स, तो ये क्या आ जाएगा, 3x की पावर 3 माइनस 1 2, ये कट जाएगा, तो यही आपके पास हो जाता है। अब आपके पास प्रोडक्ट रूल। अगर आपके पास दो फंक्शन प्रोडक्ट में आ जाएं तो उस वक्त डेरिवेशन किस तरह से लेनी होगी। तो देखिए यहां पे एक एफ ऑफ एक्स है और दूसरा जी ऑफ एक्स है। तो याद रखना कि आप प्रोडक्ट रूल में फर्स्ट या सेकंड, किसी एक को फर्स्ट कंसीडर कर लें और एक को सेकंड। मैं इसको फर्स्ट कंसीडर करता हूं, इसको सेकंड। तो याद रखना है फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब इसको मैंने एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स है, ये डेरिवेटिव है तो इसको प्राइम में भी लिखा जा सकता है, प्लस जी ऑफ एक्स इंटू एफ प्राइम ऑफ एक्स। ये आ गया आपके पास तीसरा डायलॉग। यानी प्रोडक्ट रूल क्या है, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ये आपके पास प्रोडक्ट रूल आ गया। अब इसके बाद है कोशेंट रूल। तो कोशेंट रूल क्या है कि यहां पे देखो मैंने कहा प्रोडक्ट रूल के अंदर फर्स्ट और सेकंड, ये आपके पास, इसमें भी ये आपके पास फर्स्ट है और ये सेकंड, मतलब फर्स्ट और सेकंड नहीं, इसमें आपने ये आपके पास इसको बोल दे ये अपर है और ये लोअर है। यानी अपने खोपड़े में बिठाने के लिए आप ये लिख सकते हैं कि ये आपके पास अपर है और ये लोअर है। यानी दो फंक्शन है कोशेंट में, तो ये आपके पास अपर आ गया, ये लोअर, तो आप लिखेंगे लोअर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ अपर, यानी लोअर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ अपर माइनस अपर एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ लोअर डिवाइड बाय लोअर का स्क्वायर। यानी आपको जब भी आप फ्रैक्शनल फॉर्म में दिया जाए तो आपने याद रखना है लोअर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ अपर माइनस अपर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ लोअर डिवाइड बाय लोअर का स्क्वायर। तो ये आपके पास चौथा डायलॉग था जो कि आपको कंप्लीट चैप्टर के अंदर यूज होगा। यानी फंक्शन चेंज होते जाएंगे लेकिन ये रूल जो है, ये बेसिक रूल है, ये आपको कंप्लीट तक ही आपको याद रखने होंगे। आगे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले जो हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे उसमें यूज होंगे और इसके अंदर इससे आपको ऑब्जेक्टिव के जितना ऑब्जेक्टिव होगा वो भी आपको पूछा जा सकता है इससे। तो यहां पे देखें जी इंपॉर्टेंट फार्मूला, मैंने अगेन लिख दिया कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। फिर यहां पे एक आपको फंक्शन दिया है कि सी एक्स। अब सी एक्स में क्या होगा, ये कांस्टेंट है, ये कोफिशिएंट है और ये वेरिएबल है। तो वेरिएबल पे आपने डेरिवेटिव अप्लाई करना है तो कोफिशिएंट बाहर आ जाएगा। तो याद रखना है कि आपने dx बाय, याद रखना है कि dx बाई dx आपके पास किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। यानी आपके पास एक ही वेरिएबल हो तो आपके पास ये कट के आपके पास क्या आ जाएगा, 1। तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, dx बाई dx क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा और 1 डॉट सी सी आ जाएगा। फिर आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 बाई एक्स। और याद रखें साथ में इनर पोर्शन यानी
वेरिएबल का भी डेरिवेटिव जो आपके पास यहाँ पे यूज हो रहा है, वेरिएबल के साथ जो भी हो, तो ये x है तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dx by dx, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा 1 by x into 1। अब d by dx e की पावर x, तो याद रखना है कि e की पावर x का जो डेरिवेटिव होता है वो एज इट इज लिखा जाता है और साथ में पावर का डेरिवेटिव लिखा जाता है dx by dx। फिर आपके पास ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है d by dx a की पावर x इक्वल टू a की पावर x नेचुरल लॉग ऑफ a, यानी इसको कैसे लिखा जाता है, d by dx a की पावर x किसके इक्वल होगा, a की पावर x नेचुरल लॉग ऑफ x, यानी ये एज इट इज और नेचुरल लॉग ऑफ ये इनर पोर्शन साथ में लिख देते हैं। और फिर मैंने अभी बता दिया कि dx by dx इसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। आगे dx by dx, अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर आपके पास आ जाए तो उनका डेरिवेटिव क्या होगा, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos का साइन, यानी ये एक दूसरे में शफल हो रहे होते हैं, साइन cos का माइनस साइन। अब हमें ये तो पता चल गया कि ये एक दूसरे में शफल होंगे, लेकिन ये जो माइनस है ये कैसे याद रखा जाए, तो याद रखना है कि जो भी ट्रिग्नोमेट्री में सी से शुरू होगा उसका डेरिवेटिव माइनस में आएगा। कैसे, साइन का डेरिवेटिव cos पॉजिटिव है, सी से नहीं शुरू हो रहा, cos का डेरिवेटिव साइन है बट माइनस है, मैंने बोल दिया कि आपने याद रखना है कि कांस्टेंट जो सी से शुरू होगा वो उसके साथ माइनस आएगा। फिर टेन का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर, काट अगेन सी से शुरू हो रहा है, काट का डेरिवेटिव होता है कोसिकेंट स्क्वायर बट साथ में क्या आ जाएगा माइनस, सीकेंट का डेरिवेटिव सीकेंट एक्स टेन एक्स, और कोसिकेंट का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा माइनस कोसिकेंट एक्स और कॉट एक्स, जस्ट सी की वजह से साथ में माइनस। ये था हमारा आज के लेक्चर। उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ डेरिवेटिव के हवाले से बातें समझ आई होंगी। आपने ये 3-4 जो मैंने डायलॉग बताए ये मस्ट याद रखने हैं, ये सारा का सारा जितना भी आपने डेरिवेशन का पोर्शन पढ़ना है उसमें ये सारे के सारे यूज होंगे। और अगर आप लोगों को कोई बात कंफ्यूजिंग है तो वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।